आप आएगी, आने का पता नहीं है, जाएगी मिनट में। उस्ताद जी, हाँ जी, एक जनरेटर ही ले लें। जनरेटर लेने का बेटे क्या फायदा? क्यों? ये बम अपने पास नहीं। हाँ। इसके अंदर पेटे निकाल लो, हाँ। अंदर इंजन रखो, जनरेटर तैयार। ना तेरा सर खोल के अंदर बैटरियां रख के तुझे यूपीएस ना बना दूं। और तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते? वैसे माखे, हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जितनी देर यहाँ बैठे हैं, हाँ, फायदा बैठने का, कोई अच्छी बात ही कर ले। तेरी बात से कभी किसी को फायदा हुआ है? हाँ। तेरी बात तुझे नहीं समझ आती, किसी को स्वाद समझ आती है। अपनी बात करके क्या कही? याला मेरे मुंह से क्या निकल रहा? याला मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माफ करना माखे भाई, इस मोहल्ले में कम से कम फायदे की बात नहीं हो सकती। वाह, ना तेरी नजर में कोई ऐसा मोहल्ला है जिसमें फायदे की बात होती है? हाँ। मेरे बच्चे, सोच सोच कर दिमाग बंद हो जाएगा। ऐसा मोहल्ला पूरे मुल्क से नहीं निकलेगा जहाँ फायदे की बात होती हो। बस मैं तो करूँ माखे, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर ना ये बिजली के वजीर के पास चलते हैं और इसको जाके पूछते कि भाई कम से कम खुदा के लिए ये तो बता दे कि ये बिजली कब ठीक होगी। हाँ। और बेवकूफ आदमी, बिजली के वजीर के साथ बात करने का मतलब पता क्या है? क्या? कि जैसे आपने भैंस के सामने बीन बजा दी, अब तेरे सामने मैं बीन बजाऊं, तेरा कोई फायदा है? वजीर के साथ जाके बात करने का मतलब यही है जैसे किसी गधे को बंदा गजल सुना दे। अब ना मुझे गजल आती है ना तुझे समझ आती है। बात तो तूने ठीक करी, लेकिन भाई एक मेहरबानी तो कर, चले तूने मुझे भैंस बना ही दिया। कहता तो इसको बना दे। ले बना दे। मैं बना तो देता, ये बोझ नहीं उठाता। उस्ताद जी, तो वो वजीर इस मौजू पर बात करेंगे? बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटा? सिर्फ बात ही करेंगे, काम नहीं करेंगे। तुमने देखा नहीं कि हर चैनल पे आगे वो बातें तो धड़ाधड़ कर रहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हो रहा कुछ? उस्ताद जी, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती। इन्होंने ये ऐलान किया था कि 2 साल के बाद बिजली जो है ना वो उसका मसला हल हो जाएगा। हाँ। इस बात को किए 4 साल हो गए हैं। तुम 4 सालों की बात कर रहे हो? अल्लाह झूठ ना बुलाए, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों में भी ये बिजली ठीक कर देंगे। यही बात मैं तुझे कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर तो हल हो जाएगा, लेकिन हमारे मुल्क में ये बिजली का मसला हल नहीं होना। उस्ताद जी, तो फिर इस मसले पर कौम को क्या करना चाहिए? कौम को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर खंभों के साथ खड़े करके तस्वीरें बनानी चाहिए। वो क्यों उस्ताद जी? ताकि जब वो बड़े हो, उनकी शादियां हो, उनके बच्चे हों, फिर वो अपने बच्चों को तस्वीरें दिखाएं। बेटा ये देखो, ये खंभा है, इसके अंदर बिजली हुआ करती थी। फिर वो बच्चे हैरानगी से कहेंगे, पापा पापा ये बिजली क्या होती है? फिर वो कहेगा कि बेटा जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तब ये कभी आती थी, कभी जाती थी, कभी आती थी, कभी जाती थी, इसका आना जाना लगा रहता था। हाँ, अलबत्ता हमारे बड़े कहते थे कि उनके दौर में ये सारा सारा दिन कभी रहा करती थी। उस्ताद जी, वैसे ये बातें सुनकर बच्चे तो हैरान ही रह जाएंगे। लो, हैरान नहीं रह जाएंगे बल्कि हैरान हो परेशान हो जाएंगे। अच्छा माखे, बड़ी बात तो बता, आजकल ये बिजली निमानी का वजीर कौन है? बिजली निमानी क्या होगा? जाल आदमी, अब बिजली निमानी नहीं होती। वो बिजली निमानी होती है जैसे दी निमानी नहीं होती, इसी तरह बिजली निमानी है। साबित कर तू। मैं साबित कर रहा हूँ, जैसे दी निमानी उसको एक दिन अपना घर छोड़ के पराए घर जाना होता है, इसी तरह बिजली को भी अपना घर छोड़ के अपने ससुराल डैम में जाना होता। कैसी डैम की तूने एंड टाइम बात की? बात जब करूंगा माकूल करूंगा अल्लाह के फजल से। वरना ना बोला कर तू। जैसे मैं तो पता क्या कहूँ कि बंदे को तो खुद होना चाहिए बिजली का वजीर। क्या जी? अरे वाह सुरीले खान, कम से कम अपने घर तो आराम से सोए। सुरीले खान, तेरे दिमाग से अंदाजा हो रहा है तुझे नींद के अलावा कुछ नहीं आता। मेरी बात का जवाब तो दो। मैंने पूछा कि ये बिजली पानी का वजीर है कौन? सुरीले खान, बच्चा बच्चा जानता है। पहले राजा परवेज अशरफ था, राजा बाबू, अब नवीद कमर है। राजा बाबू? राजा बाबू इसका भी इमाम था। वो राजा नहीं, पहले इमाम था, पहले बाल काटता था, फिर तारे काटने लग गया। और तारे काटते काटते एक दिन अपने हाथ से अपनी वजारत काट दी। फिर उसके बाद आया नवीद कमर। वैसे ये तो बताओ बाबू, ये नवीद कमर है कौन? वो ये है यार जिसको सूली पर भी नींद आ जाती है। सूली पर नींद, ये क्या मतलब था? ये तो मिसाल है यार, सूली पे किसको नींद आवे? यार उसको आ जाती है, असम्बली में नहीं सो जाता वो। वाह वाह उस्ताद जी, क्या मिक्स किया है सूली और असम्बली, दोनों कैसे मिलते जुलते ना? मिलते जुलते नहीं, दोनों एक ही तरह का नाम है, एक ही तरह, एक ही चीज है दोनों। जिसकी हुकूमत उसके लिए असम्बली, जिसकी हुकूमत नहीं उसके लिए सूली। बात सही है ना? वाह
अंजलिना जूली। चल अब्बा, आज सारा जमाना देखेगा कि मैं इस हुकूमत का क्या हाल करता हूँ। ओए बूटे के बच्चे, कहाँ जा रहे हो? जुलूस निकालने। ना क्यों? बत्ती नहीं आ रही तो बिल जमा करवा। लाओ, मुझे तो मैं करवाता हूँ। सारा मुल्क बिल जमा करवा रहा है, बत्ती फिर नहीं आ रही। आज मुझे कोई ना रोके, मुझे बहुत गुस्सा है। आज ऐसा जुलूस निकलेगा कि हुकूमत को बत्ती पूरी करनी पड़ेगी। आज ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ताली तेरे से बजती नहीं, आया था ईंट से ईंट बजाने। अपा इसे मैंने साथ लेके जाना है। वो क्यों? उधर लोग टायरों को आग लगा रहे हैं, हम इसे लगाएंगे। चल जाते हैं और खूब चलेगा ये वहां। इतना बड़ा एहतजाज नहीं करते। देखो बात सुनो, जब भी टायर जलाते हैं या ट्राली का जलाते हैं या ट्रक का जलाते हैं, रेड़े का टायर मना। रेड़े का टायर। तेरी हमायत पे और मेरी सीयत पे लानत है। चल आज नहीं मैंने छोड़ना, मैंने हुकूमत को सीधा करके ही रहना। अरे किसी से फैंटी ना खा लेना, बदतमीजो। आराम से घर बैठो। अच्छा हाँ, तो घर बैठ के कौन सा खरबूजे खा रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, कौन सा किन्नू खा रहे हैं। अंदर अंदर इधर। ओए अंधेरे में और गर्मी में बैठने से बेहतर है बाहर निकल के आदमी फैंटी खा ले, और कम से कम अस्पताल में खिदमत तो होगी। देखिए उस्ताद जी, खिदमत करवाने के चक्कर में कहाँ जा रहा है? और जिस चक्कर में ये अस्पताल जाना चाहते हैं ना, वहां भी बत्ती नहीं होनी। अस्पताल में तो बेवकूफा, तू बत्ती की बात कर रहा है। आ भी रही हो ना तो भी पखा नहीं चलाते। जुलूस निकलेगा आज बहरहाल हम। जुलूस निकलेगा। हाँ। किसी से हड्डी पसली ना तड़वा लेना। अब्बा हाँ, जुलूस कैंसल, चल घर चलें। वो क्यों जी? अब्बा माखा जो भी बात करता है वो सच्ची होती है। कैसे? इसने मुझे कहा था गर्मियों को खरबूजे आएंगे, गर्मियों में ही आए हैं। इसने मुझे कहा था 9 बजे खबरनामा लगेगा, 9 बजे लगा था। इसने कहा था अगर नहर में छलांग लगाओगे तो गीले हो जाओगे, मैंने लगाई तो गीला हो गया। इसने मुझे कहा था, रोजों में कहा था जब चांद नजर आया कि कल ईद होगी, तो कल ईद हुई थी। माखा सच्चा इंसान है। सही कहता तू बेटे। इस महल्ले का बड़ा है, पर इसकी जुबान बहुत काली है। अच्छा एक ब्रेकिंग न्यूज दूं। जी जी। अब 2-3 दिन लाइट नहीं जाएगी। क्यों जी? आप डैम में 3 दिन का पानी डाला है। चाची वो नजरानों में कोई सूट शूट आता है, वो ही दे दे मुझे। सारे दरबारों के नजराने इकट्ठे करने पड़ेंगे, मुल्तान से लेके पेशावर तक, फिर तेरा सूट बनेगा।